तीन के विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। तीन का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, स्लाइड लगी हुई है, आप लोग स्लाइड में पढ़ लीजिएगा कि तीन से विभाज्यता का नियम है कोई भी संख्या तीन से तब पूर्णतः विभाजित होगी या विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 516 लिया, मैं इससे चेक करूंगा क्या तीन से विभाजित है, तो सबसे पहले मुझे नंबरों का क्या करना पड़ेगा टोटल, तो 6 और एक 7, 5 कितना हुआ 12, जो कि तीन से क्या है डिविजिबल है। तो ये 516 तीन से क्या है डिविजिबल है। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए उदाहरण ले रहा हूं मैं 954, इसके नंबरों का टोटल करेंगे तो क्या ये तीन से डिविजिबल है, तो 5 और 9 हुआ कितना 14, 14 4 कितना हुआ 18। क्या 18 तीन से डिविजिबल है, बिल्कुल कंप्लीट डिविजिबल है। यानी ये हुआ क्या तीन का नियम कि संख्याओं के सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, तीन से। इसी प्रकार सेम नियम है किसका, 9 का। 9 में भी मान लीजिए कोई संख्या एक्स वाई जेड है, तो इन सभी अंकों का योग किससे डिवाइड होना जरूरी है, 9 से डिवाइड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल 4104 मैंने लिया, मुझे चेक करना है तो सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 और 4 8 और कितना हुआ 9, जो कि 9 से 9 क्या है डिवाइड हो रहा है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं 24309, इसे चेक करना है तो देखेंगे 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 कितना हुआ 18, जो कि 9 से क्या है कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। यानी तीन का और 9 का जो डिविजिबल रूल है वो सेम है। यानी जिस प्रकार से तीन में जो संख्या होगी उनके अंकों का योग तीन से डिवाइड होना चाहिए, इसी प्रकार 9 का नियम भी कहलाएगा कि इस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये आपने नियम समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किसका नियम, 6 का नियम। 3 और 9 के बाद हम पढ़ेंगे 6 का नियम, इसके बाद फिर 11 का नियम देखेंगे। 6 का नियम पढ़ते हैं कि कोई संख्या 6 से कब डिवाइड होगी कंप्लीटतः, 6 का डिविजिबल रूल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कोई भी संख्या 6 से तब पूर्णतः विभक्त होगी जब वह संख्या 2 से और 3 से डिवाइड होगी। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से 2 और 3 से कोई संख्या विभक्त होगी। मैं एग्जाम्पल के रूप में लिया उदाहरण 312। अब देखना 2 से विभाजित होने के लिए कंडीशन थी कि इकाई का अंक 2 4 6 होना चाहिए, यानी एक सम संख्या, बिल्कुल सम संख्या है। लेकिन वो संख्या 3 से भी क्या होगी विभाजित होगी, और 3 का रूल हमने पढ़ा कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड। देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 3 से भी डिवाइड हो रही और इकाई में 2 है यानी ये 2 से भी डिवाइड है। तो इस प्रकार से 6 का नियम आप लोग दिमाग में कंसेप्ट के रूप में समझेंगे। मैं एक और उदाहरण लेता हूं 744, देखेंगे चेक करेंगे 2 और 3 से, इकाई में सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे 3 से चेक करना है तो सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 और 4 8 और 7 कितना होता है 15 है, और 15 भी 3 से क्या है कंप्लीट डिवाइड होता है। तो ये है 6 का विभाजिता का नियम। यानी वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी तो 100% वो 6 से भी कंप्लीट विभाजित होगी। 6 के बाद देखेंगे सबसे लास्ट नियम है 11 का नियम, कि 11 का नियम ये है कि कोई संख्या एक्स वाई जेड है ना, या हम लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो कोई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका आपस में अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं। उदाहरण रूप में देखेंगे 13,574 एक संख्या मेरे पास। ठीक है, अब मुझे 13,576 को देखना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसके सम स्थानों के अंकों का योग और इसके विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 5 4 9 और 1 कितना हुआ 10, 7 और 3 10, अंतर करेंगे जाएगा 0। इस प्रकार से देखेंगे इस संख्या क्या है 11 से विभक्त हो रही है। तो स्लाइड लगी हुई है, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए स्लाइड लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर की स्लाइड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6 x 3 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। ये जो संख्या x से 3 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा हमें पता करना है।
दोस्तों आपको बताया था 3 का विभाज्य का नियम कि सभी अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए यानी 3 से डिवाइड। तो चेक करेंगे आप लोग, 5 और 1 6 3 9 2 11 4 15 और 1 16, 16 से कितना हुआ 22 हुआ। अब देखेंगे 22 धन x, मैं x के स्थान पे क्या रखूं कि वो संख्या 3 से क्या हो जाए डिवाइड। आप लोग देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे 8 रखता हूं 8, तो 22 8 30 हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो x का मान है वो कितना आया 8। और यही मेरे इस सवाल का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है प्रश्न में दिया गया। सेकंड लगा देंगे, सेकंड स्लाइड सेकंड क्वेश्चन की। बिल्कुल क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पे, देखेंगे प्रश्न नंबर ये फर्स्ट था, प्रश्न नंबर सेकंड लग चुका है। संख्या 2 3 4 स्टार 5 यदि 9 से डिवाइड है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सिंपल है दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 9 का रूल क्या है कि कोई संख्या तब 9 से विभाजित होगी जब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। तो चलिए चेक कर लीजिए, 5 3 2 5 5 4 9 9 5 कितना हुआ 14। 14 में मैं क्या जोड़ू स्टार के स्थान पर कि 9 से डिवाइड हो जाए, 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 18 और जो कि 18 9 से क्या हो जाएगा पूर्ण डिवाइड हो जाए, यानी स्टार का मान कितना रखा मैंने 4, जो कि प्रश्न का आंसर है तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो ये आप लोग वहां से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, प्रश्न नंबर 3 लगा दीजिए। हाँ प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, कौन सी संख्या जो 4 और 9 दोनों से भाज्य, यानी एक संख्या दी गई ऑप्शन में जो 4 और 9 से भाज्य। तो 4 और 9 दोनों का आपको रूल बताया जा चुका है। 9 का रूल के लिए क्या है, उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना जरूरी है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 23 68, दूसरे ऑप्शन दिया है 27 36। चेक करते हैं, 8 6 14 14 3 17 और 17 तो कितना हुआ 19, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये संख्या नहीं हो सकती। 6 3 9 9 7 16 16 और 2 कितना हुआ 18, 9 से डिवाइड है, बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और आखिरी के 2 अंक भी 4 से डिवाइड है, क्योंकि 4 का फार्मूला 2 डिजिट डिवाइड होना जरूरी है और 3 का फार्मूला सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 लगा देंगे, एक संख्या है, ये इस प्रकार की संख्या दी गई है 111 से विभाज्य है तो भागफल क्या होगा। सिंपल है, 111 से विभाज्य है तो भागफल पूछा है, तो मैं भाग दूंगा 111 से, तो एक बार जाएगा, अब यहाँ पे एक में भाग नहीं जाएगा शून्य, फिर नहीं जाएगा शून्य, फ्री लगाएंगे तो एक बार भाग जाएगा, फिर से वही कंडीशन होगी, यानी आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप लोग देख रहे होंगे 10 कितना आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1001 आंसर आ चुका प्रश्न नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 लगा देंगे स्लाइड, यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 ए, ये स्मॉल वाला ये अल्फाबेट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए का मान पूछा है। सिंपल है, 6 के लिए हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा कि 6 तब डिवाइड होगा उस संख्या 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैं ए के स्थान पर क्या रखूंगा, ऑप्शन एक में लिखा 5, तो 5 तो नहीं रख सकता, ऑप्शन दूसरा लिखा 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो देखेंगे अगर मैं 8 रखूंगा तो 8 तो हो नहीं सकता, 6 रख कर देखूंगा तो 6 बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा इकाई का अंक, क्योंकि मुझे इकाई का अंक कैसा चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो 9 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, मेरे पास 6 और 8 बची। अब 6 सेटिस्फाई कर रहा है 2 को, मगर 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी के अंकों का योग 3 से डिवाइड। 6 2 8 5 13 13 3 16 2 18 18 9 27 1 28 28 5 कितना हुआ डबल 3 33 हुआ। अब मैं एक के स्थान पर क्या रखूं तो वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो मैं रखता हूं 6 रखूंगा, कितना हो जाएगा 33 और 6 39, और 39 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 39 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर वो कितना आ गया 6। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे प्रश्न नंबर 6 लगा देंगे, क्या दिया हुआ प्रश्न नंबर 6, 567 567 567 3 बार दिया हुआ है। ये संख्या
भी 567 से विभाज्य है, तो भागफल कितना आएगा ये पूछा गया मेरे से। तो क्या करूंगा, 567 से भाग दूंगा तो ये एक बार जाएगा, और इस प्रकार से फिर यहाँ पे 5 है, भागने जाएगा 0, फिर से लगाऊं 0, फिर एक बार जाएगा, फिर इसी प्रकार से कंडीशन आएगी, और ये भी 1,01,000 इसका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने विभाज्यता के नियम व उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल